हाथरस की अदालत में एक इंस्पेक्टर को बुलाया जाता है और वो इंस्पेक्टर को बुलाने के बाद में कचहरी में खड़ा करा जाता है और जज साहब की तरफ को देखते हैं सब। और वकील इतना गुस्से में थे कि वकील साहब कहते हैं कि आपने जो फर्जी एनकाउंटर में किसी को मारा है वो बेगुनाह है और आपने जितने भी मुजरिमों को पकड़ा है वो सब बेगुनाह है। और जज साहब से वो अनुरोध करते हैं, जज साहब के सामने सबूत पेश करते हैं और सबूतों में वो उनकी बेगुनाही जो मुजरिम होते हैं उनकी बेगुनाही पेश करते हैं। और सब इंस्पेक्टर से पूछा जाता है जज साहब के द्वारा कि आपने इतने बेगुनाह को क्यों मारा है, क्यों फर्जी एनकाउंटर किए हैं, या जो जेल में बंद हैं वो बेगुनाह क्यों पकड़े हैं। और गुस्से में थे जज साहब भी और वकील साहब भी, और वो अपनी सफाई पेश करते हैं सब इंस्पेक्टर की कि ऐसा कुछ नहीं है कि आगरा के जो जो आप जिन्हें आप छुटाने की कोशिश कर रहे हो, जिनके बारे में आप सबूत मुझे दिखा रहे हो, ये जिनके बारे में आपने मुझे बुलाया गया है, वो सब फर्जी हैं। और उन्हें मैंने पकड़ा है क्योंकि उन्होंने आगरा के एक अच्छा व्यापारी थे, उनके लड़के को किडनैप किया था और अच्छी खासी रकम फिरौती मांगी गई थी और वहां पे इसलिए उसे छुड़ाने के लिए इन्हें पकड़ा गया था। और इनकी अच्छी खासी गैंग है। इस सब इंस्पेक्टर ने वहां पे जज साहब के सामने बयान करे, मगर जब जज साहब इतने गुस्से में थे कि वो उनकी बात का एक भी बात का विश्वास नहीं करते हैं। जज साहब जो है किसी भी बात का उसकी विश्वास नहीं करते, मगर 10 मिनट में कुछ ऐसा होता है कि जज साहब और वकील, वो जो वकील हैं जो उनके विपक्ष में खड़े हैं, जज साहब और वकील साहब दोनों ही उनकी प्रशंसा करते हैं और दोनों ही उन्हें जो है को बाइज्जत बरी भी कर देते हैं। वो जो केस थे वो सब निष्कासित हो जाते हैं। वो 10 मिनट ऐसे थे, उनकी जिंदगी की कहानी, उनकी जो जिंदगी होती है वो 10 मिनट में बदल जाते हैं। वह ऐसा कि उसी में उसके जो जहाँ वो कचहरी में खड़े थे वहां पे एक सीजीएम ऑफिस होता है, लगभग 20 मीटर की दूरी पे सीजीएम ऑफिस था। वहां से गोली चलने की इतनी तेज आवाज आई और वहां पे गोली बाहर चली तो वहां पे 2 मुजरिमों को लगी, जो वहां पे सिक्योरिटी में होते हैं, 3-4 सिपाही भी होते हैं, होमगार्ड भी होते हैं। वो सब खड़े हुए देख रहे थे और देख के वो दुबक गए और कचहरी में पूरी में आफा तफरे मच गई। जिधर कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, क्योंकि गोली चलने की जो जब सब अपनी जान बचाते हैं। तस्लीम अहमद रिजवी। और ये घटना होती है 20 फरवरी 2009 की। तस्लीम अहमद रिजवी जज साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि जज साहब मुझे एक बार बाहर जाने दिया जाए, आप मुझे 5 मिनट बाद बुला लीजिए, मैं जाके एक बार देख लेता हूँ कि क्या हो रहा है बाहर, इतनी तेज तेज गोलियों की आवाज आ रही है। जज साहब और 10 सेकंड सोचने के बाद में कहते हैं आप जाके देख लो एक बार। वो जैसे ही बाहर गेट के से बाहर निकल कर झांकते हैं या उसकी तरफ से देखते हैं, चुपके से देखते हैं, तो वहां पे लगभग 3 बदमाश गोली चला रहे थे। उन्होंने 2 मुजरिमों को मार दिया था, पुलिस वाले दुबक गए थे। कोची कचहरी एक भय का पूरा माहौल बन गया था। सब इंस्पेक्टर जो तस्लीम अहमद रिजवी थे, उन्होंने अपनी तुरंत सर्विस रिवॉल्वर उनके पास में थी, उन्होंने सर्विस रिवॉल्वर निकाली और उसमें बाहर निकल कर उसका जब गोली चला के वो भागने की कोशिश कर रहे थे, तो वो जो हाथरस की कोर्ट है वो लगभग 30 फीट ऊंचाई पे है। 30 फीट की ऊंचाई से वो भागते हुए पब्लिक के बीच में भाग रहे थे। तीनों बदमाश उनका पीछा करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, सब इंस्पेक्टर ने, और जाकर उसमें पीछे जो थे दोनों बदमाश, उनमें 6 की 6 गोली मारी, जिसमें 2 गिर गए, एक के नहीं लगी। एक भाग निकला, उनकी 6 गोली खत्म हो गई। अब खत्म होने के बाद में उन्होंने तुरंत वापस गए, उन सिपाहियों से जो उनकी राइफल थी वो राइफल छीनी और वापस उसके जो एक बच्चा था उसका पीछा किया। वो कचहरी में भाग रहा था, वो भागते हुए पीछे जाकर जो रिजवी साहब थे, सब इंस्पेक्टर थे, सब इंस्पेक्टर ने उसमें एक गोली मारी और गोली वो उसकी लगभग 3 बार में जो राइफल थी वो दो बार में जो मिसिंग हो गई और तीसरी बार में वो चलने के बाद वो कमर में लगी, उसकी गोली जो भाग रहा था बदमाश था वो कमर में लगी और कमर में लगने के बाद वो गिर गया। जैसे ही उसके पास में वो भागते हुए उन्होंने अपनी एक जो उनकी मैगजीन होती है, मैगजीन रिलोड करी। रिलोड करने के बाद वो भागते हुए उसके जैसे पास गए, उसने, वो मरा तो था नहीं, उसने अपना तुरंत जो उसका तमंचा होता है उसने तुरंत उसकी तरह सब इंस्पेक्टर की तरफ चलाया। उसका जो छर्रे होते हैं वो मोहम्मद रिजवी साहब के कभी थोड़े से मुंह पे लगे, बदन में लगे, मगर इतने घायल नहीं हुए, मगर वो गिर गए। गिरने के बाद और उन्हें इतना मतलब ऐसा हुआ जैसा वो बेहोश की कंडीशन में हुई, मगर वो 20 सेकंड लगे मात्र उन्हें उठने में। वो 20 सेकंड में उठे और तुरंत उन्होंने देखा कि बदमाश द्वारा जो छर्रा चलाया था, उन्होंने द्वारा उसे रिलोड कर रहा था वो, उन्होंने तुरंत उनके हाथ में पिस्टल भी थी,
तुरंत उस पिस्टल में 6 की 6 गोली उसमें उतार दी। वो उतारने के बाद वो भी थोड़े खून में लथपथ हो गए थे, क्योंकि छर्रे भी अच्छे गहरे साइडों से भी लगे थे, गहरे भी लगे थे। जो वकील थे, वकीलों ने उन्हें मोहम्मद रिजवी साहब सब इंस्पेक्टर को उठाया। उठाने के बाद में वो पुलिस के जयकारे भी कर रहे थे, पास में लेके गए। जो वकील थे वहां के, वो बड़े खुश थे कि आज हमारी कचहरी में एक ऐसा बहादुर सब इंस्पेक्टर आया है। और वहां जो ये घटना वायरलेस पर चारों तरफ फैल गई, डीएम, एसएसपी, एसपी वगैरह सब कोर्ट में पहुंचे और बड़ा सब खुश थे। वकील साहब पुलिस की जय जयकार भी कर रहे थे, सब इंस्पेक्टर की जो है नारे लग रहे थे, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे कि हमारे इसमें कि पुलिस में भी इतने बहादुर लोग होते हैं। उन्होंने वकीलों ने कंधे पे उठा रखा था और डीएम से, एसएसपी से नाराज भी हुए। वकील साहब नाराज इस बात से हुए, जो वो पुलिस वाले थे, जो कोर्ट परिसर की, जो जज साहब की, जो सीजेएम ऑफिस के बाहर खड़े रहते हैं, जो सिक्योरिटी में लगे रहते हैं, वो कहाँ चले गए थे? वो तो दुबक गए थे गोली चलने के बाद में। क्यों? एक तरफ वो भी इंसान है, जो सब इंस्पेक्टर अकेला उन तीनों को मार गिराया, और वो 5-6 पुलिस वाले वो भी इंसान थे, जो वो दुबक गए, अपनी जान बचा रखी थी। तो डीएम से उन्होंने शिकायत, वकील साहब ने, जो वकील थे वहां के वकीलों ने उन्होंने शिकायत भी करी इस बात की कि ऐसे पुलिस वाले जो हैं कि कोर्ट परिसर की सुरक्षा नहीं कर सकते, इन्हें हटाया जाए और इन्हें ड्यूटी से भी हटाया जाए। तो वहां से जब वकीलों ने सब इंस्पेक्टर से पूछा कि आप किस काम से आए थे यहाँ पे, तो सब इंस्पेक्टर साहब ने बताया कि ऐसे ऐसे मैं यहाँ पे, जो मेरे पे नोटिस आया था, मैं नोटिस में अपने, जो मेरे पे एनकाउंटर, झूठा फर्जी एनकाउंटर का मुकदमा लगा था, मैं उसे अपने बेगुनाही साबित करने के लिए आया था। जब वो जाते हैं तो उस टाइम अदालत में, जिस टाइम वो फर्स्ट टाइम अदालत में अंदर गए थे, उस टाइम इतने लोग नहीं होते और इतना भी गंभीर मामला, मतलब लोग इतना ध्यान से उस केस को या इतने ध्यान से सुनते भी नहीं है। मगर जब वो ये घटना की वारदात हुई और वारदात होने के बाद में वो कोर्ट में खड़े होने तक को जगह नहीं थी, क्योंकि पूरा कोर्ट परिसर, जितने वकील थे, इधर उधर के वकील थे, जो जो वहां पे घटना स्थल पर मौजूद लोग थे, वो कोर्ट के बाहर, गेट पे, विंडो पे, अंदर, जहां जितनी जैसे भी जगह मिलती गई, वो वहां पे खड़े होते चले गए और कोर्ट जज साहब की तरफ देखने लगे कि आखिरकार जो तस्लीम अहमद रिजवी सब इंस्पेक्टर हैं, इन्हें क्या आदेश किया जाएगा, या क्या सजा सुनाई जाएगी, या क्या डांट लगी जाएगी। और वो अंदर जो सब इंस्पेक्टर वो जाकर खड़े रहते हैं और जो वकील साहब होते हैं, जो जज साहब होते हैं, वो उनकी बेगुनाही, जो उनसे खुश हो जाते हैं और खुश होने के बाद में वो बोलते हैं कि आप ऐसा कर ही नहीं सकते। ये मामला वहां की तरस अदालत में बहादुरी का प्रमाण बन जाता है और मात्र 1 साल बाद उन्हें सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बना दिया जाता है और सब इंस्पेक्टर बनाने के बाद में 2019 डीएसपी बना दिया जाता है। मात्र 1 साल में डीएसपी रहते हैं और उन 2020 में रिटायर होके वो अपने गांव में, जो उनका गांव होता है वो मेरठ के पास में एक फरदा गांव है, वहां पे वो वहां के रहने वाले हैं। और डीजीपी होते हैं विक्रम सिंह, उसी टाइम के, जो उनका शासन, जो उनका काल चल रहा था, जो 2019 का टाइम था, जो वो डीएसपी बनाते हैं। तो डीजीपी ने उस टाइम 2019 में विक्रम सिंह ने उन्हें डीएसपी बनाया था और ये उनकी जर्नी थी। मात्र वो 10 मिनट, जो उनकी जिंदगी के महत्वपूर्ण 10 मिनट थे, वो जान पर खेल लेते हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे बहादुरी के प्रमाण आपको हर जगह मिलेंगे। तो धन्यवाद। कहानी कैसी लगी या घटना कैसी लगी, ये कमेंट करके जरूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।